playing a father is not a character. Playing a father is a relation, right? So character you have to find in and around that. But what perception you create about yourself is the kind of role you back for yourself. One character I resonate in my life a lot, that I feel that I'm mother to all. Oh, nice. वाओ So जब आप माँ होते हैं तो फिर वो अनकंडीशनल ही होता है सब कुछ. सही सर इम्प्रूव करते हैं, लेकिन आई थिंक सर ना भूल जाते हैं कौन सी सेट की लाइन कहाँ पे भूलनी है, बिकॉज ही शूटिंग 3 फिल्म्स. आज की जनरेशन का अगर हम प्यार की बात करें तो काफी डिफरेंट चीजें, सिचुएशनशिप जैसे हम बात कर रहे थे, लिव इन और ये सब. नहीं, ऐसा नहीं कि सिचुएशनशिप और बेंचिंग पहले नहीं होती थी, जी. हमने उसको एक टर्म टर्म दिया. दे दिया. Correct. करेक्ट. ऐसा नहीं था कि हम पहले नहीं जोक सुन के हंसते थे. LOL हमने अभी कर दिया. सेट पे एक हाथ में किताब होनी चाहिए और बार बार बोलते रहो कि अरे मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है, तो लोग बोलेंगे तुम बहुत इंटेलेक्चुअल एक्टर हो. सर अगेन आप एक फादर फिगर प्ले कर रहे हैं और जब आप फादर फिगर प्ले करते हैं मूवी सुपर डुपर हिट होती है. ऑफ कोर्स सैयारा हो या ये पता नहीं था. आज की जो जनरेशन जितना आगे बढ़ रही है उतना ही कल्चर शायद थोड़ा सा पीछे छोड़ा जा रहा है और आपने बोल्डली स्टैंड भी लिया है कि कल्चर को लेके जाना चाहिए. जैसे अभी करवा चौथ वाला भी जो हुआ था. यार ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगा कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आई थिंक कि एज अ पेरेंट आई फील इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील दैट इट एग्जिस्ट, इट इज रियल एंड इट इम्पैक्ट्स यू. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज खास बातचीत होगी मन्नू क्या करेगा टीम से. पहले मैं उन्हीं से जानूंगी आखिर मन्नू क्या करेगा. आप बताइए कि क्या ये नया आप रोमांस हमारी पब्लिक के लिए लेके आने वाले हो. सर आप बताइए. मन्नू क्या करेगा, वैसे तो फिल्म में पता चलेगा क्या करेगा, बट पर्पस ये है कि फिल्म का पर्पस ये है कि मन्नू को अपना पर्पस मिल जाए. सो मन्नू आज के उस हर यूथ की तरह है जो दो तरह के यूथ होते हैं. एक तो उनको पता नहीं होता कि मतलब शायद दे आर नॉट टू गुड इन एवरीथिंग, एवरेज हैं, फेलियर हैं, बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर वेरी गुड एट सो मेनी थिंग्स. उनको भी नहीं पता होता कि क्या करना है. जो फेलियर है उसको भी नहीं पता होता क्या करना है. तो सब अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं. तो मनु भी एक कैरेक्टर है जो अपना पर्पस ढूंढ रहा है. और उसको पर्पस कैसे मिलता है, कैसे वो प्यार में पड़ता है, और जो मैं लाइन शायद बार बार बोल चुका हूँ, इस बार वो रिपीट करता हूँ, प्यार में खो के खुद को पाता है. वाह, प्यार में खो के खुद को पाना है. आप दोनों नौजवान, आप दोनों बताइए कि क्या ये प्यार में खोकर आपने पाया खुद को. बताइए साक्षी, आपने क्या पाया, आपने क्या खोया प्यार में खो के खुद को पाया. बिल्कुल, आई थिंक हम ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहेंगे फिल्म के बारे में, लेकिन बहुत चीज़ें हैं कि पहले कुछ खोया फिर प्यार हुआ, या फिर पहले प्यार हुआ फिर कुछ खोया जी. बट पूरा सिलसिला ही उसके आसपास है कि मन्नू के साथ क्या क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, फैमिली क्या कह रही है, प्यार कब हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, उसकी वजह से लो आया, हाई आया, क्या हुआ है. इट्स अ फुल सर्कस व्हिच इज गोइंग ऑन. एंड मतलब बहुत ही एक स्वीट मैसेज के साथ भी है एंड बहुत ही अच्छी लर्निंग है. सो आई थिंक यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सर्कस. हमारे टीजर और ट्रेलर में भी है, फॉल इन लव एंड फाइंड योरसेल्फ. वाओ, फॉल इन लव इस जनरेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ आप भी बताइए प्लीज. जो यही इसने कहा कि कॉपी एंड पेस्ट, नो नॉट कॉपी एंड पेस्ट, बट हमारे फिल्म में बहुत अच्छे से नॉट जस्ट हम दोनों की रिलेशनशिप के थ्रू, बट इवन मेरे और मेरे डैड के रिलेशनशिप के थ्रू, या फिर इनके और इनकी टीचर के रिलेशनशिप के थ्रू प्यार और वो पूरी जर्नी के बारे में बताया है. सो इट्स नॉट जस्ट बिटवीन मन्नू एंड जिया, इट्स ऑल्सो बिटवीन आवर पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट होम. वाओ. सर अगेन आप एक फादर फिगर प्ले कर रहे हैं और जब आप फादर फिगर प्ले करते हैं मूवी सुपर डुपर हिट होती है. ऑफ कोर्स सैयारा हो या ये पता नहीं था. बट सर ये मूवी में फिर से आपको एक नया रोमांस न्यू जनरेशन का देखने मिला. ये कितनी यूनिक थी सर? नहीं, यूनिक तो रहा ही है, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा एक स्विच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो एक पर्टिकुलर सी प्लेइंग अ फादर इज नॉट अ कैरेक्टर, प्लेइंग अ फादर इज अ रिलेशन, राइट. सो कैरेक्टर यू हैव टू फाइंड इन एंड अराउंड दैट, क्योंकि पूरी आपका जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो पूरा परिवेश चेंज हो जाता है. आप कितने पढ़े लिखे हैं, सो इंडिविजुअली ये किरदार इज वेरी डिफरेंट टू द अदर दिस थिंग. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज ऑल्सो डिफरेंट, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग इस फिल्म में आप सिर्फ मतलब मदर नहीं है और फादर हैं, और दो बेटियों की अपब्रिंगिंग है, इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल में रखना होता है.
सो उसका जो एक टोन होता है, जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो कहने का तरीका होता है, दैट वेरीज अ लॉट फ्रॉम वन फिल्म टू द अदर फिल्म, बिकॉज हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग वो मेरे लिए एक चैलेंज हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ उठे और यहाँ सो करके उठाया तो इसका डायलॉग उसमें बोल रहे हैं, उसका इसमें बोल रहे हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर इस फिल्म में अपने आप में एक हैड एन यूनिक स्ट्रीक टू कैरी, एंड अच्छा, दैट इज व्हाट। हाँ बोलो। हमें तभी लगता है कि सर इम्प्रोव करते हैं, लेकिन आई थिंक सर ना भूल जाते हैं कौन सी सेट की लाइन कहाँ पे बोलनी है, बिकॉज ही शूटिंग 3 फिल्म्स। No, because all the characters are so well defined that you cannot carry this to the other, and you cannot relive one character with the other character. वाओ सर, आपकी जर्नी काफी लॉन्ग रही है फ्रॉम टीवी टू नाउ, और Yeah. काफी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, जनरेशन भी चेंज हुई है। जी। सर आपको क्या लगता है एक जो चीज है जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक एक्टर और एक्ट्रेस को रखनी चाहिए? बाप रे बाप। PR। पीआर। Just kidding. No, but he's also right, because this is very important. It's not about PR, it's about the perception. What perception you create about yourself, definitely it comes through PR. But what perception you create about yourself is the kind of role you back for yourself. मुद्दा ये है कि हर जनरेशन में रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं, हर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, चीज़ें लेकिन वही है कि पहले आप टेलीफोन यूज़ करते थे, फिर अब आप उसके बाद मोबाइल यूज़ करने लगे, फिर आप वाईफाई यूज़ करने लगे। साइंस सेम है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। सो मुझे ये फील हुआ कि जो बेसिक लाइन है, जो बेस लाइन है स्टोरी टेलिंग का, वो सेम है। उसके ऊपर आज के युग के तड़के लगते रहते हैं, कहानियाँ कही जाती हैं, और वो कहानियाँ आज के युग से उसको आपको रिलेटेबल बनाना होता है। सो परसेप्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको रखना पड़ेगा। आज की जनरेशन का अगर हम प्यार की बात करें तो काफी डिफरेंट चीजें, सिचुएशनशिप जैसे हम बात कर रहे थे, लिव इन, और ये सब ऑलरेडी आपके आजू बाजू देखने मिल रहा है। लेकिन इस मूवी से क्या वो एक परसेप्शन चेंज हो सकता है कि आपको प्यार पाने के लिए इतना नहीं तजब्बो करना पड़ता है, या प्यार आपको मिल सकता है? ऑफ कोर्स हमारी फिल्म एक्चुअली बहुत ही इनोसेंट ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ रोमांटिक कह सकते हो आप। आजकल जो फ्रिवलस ये टर्म्स हैं, आई फील उसके इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं है। Ours is that old school innocent college campus But वाली that love still story. exists, na? Yeah. It Tier exists, 2, yeah. tier 3 cities is that I only. think it still exists in Bombay also. Yeah, बस yeah, yeah. ये बच्चे ना ये terms use कर करके उनके दिमाग में I think घुसाते रहते हैं। I True, feel true, if true. they really want to find it, they'll find it. तो हाँ, हमारी फिल्म काफी innocent वाली इनोसेंट लव innocent love स्टोरी। वाली। नहीं, ऐसा नहीं कि सिचुएशंस पर बेंचिंग पहले नहीं होती थी, जी। हमने उसको एक टर्म Term दिया। दे दिया, Correct. correct. ऐसा नहीं था कि हम पहले नहीं जोक सुन के हंसते थे, LOL हमने अभी कर दिया। हाँ। इसका मतलब नहीं है कि हम पहले नहीं हंसते। Exactly. पता नहीं आप That's कभी खरीदे हैं कि नहीं? WH विलर करके जो ये स्टेशन के पास जो किताब का स्टॉल हुआ करता था, उस जमाने में वहाँ पे वो पति पत्नी के जोक्स मिलते थे, हाँ। 2-2 लाइन। हाँ। अरे वो कमाल जोक्स होते थे। जैसे पहले हम तुम- बोलते थे कि अरे हंसते हंसते पेट पकड़ के हंसते रहे, हाँ। उसको ROFL कर दो। हाँ, Correct, correct, that's correct. true. टर्म बदल गए, हाँ, चीजें वही हैं। या फिर अभी ऑप्शंस द वे मतलब डेटिंग एप्स ये वो हो गए, मे बी दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस टर्म्स ज्यादा। Yeah. बट आज की जो जनरेशन जितना आगे बढ़ रही है उतना ही कल्चर शायद थोड़ा सा पीछे छोड़ा जा रहा है। जैसे सर मैं आपसे जानूंगी कि आप कल्चर और ट्रेडिशन को लेके काफी आपने मुद्दा लिया भी है, और आपने बोल्डली स्टैंड भी लिया है कि कल्चर को लेके जाना चाहिए। जैसे अभी करवा चौथ वाला भी जो हुआ था, बाप रे सर बाप। अभी भी आपको क्या लगता है कि क्या बोला था सर? आज के बच्चे अभी उस चीज को फॉलो कर पाएंगे या नहीं? यार ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगा कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आई थिंक कि एज अ पेरेंट आई फील it is our responsibility to make them feel that it exists, it is real, and it impacts you. Like for example, मेरा बेटा जहाँ पढ़ता है अभी 12th में है, लेकिन अगर आप उससे अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो उसको सब पता होगा। यू नो, उसको ये भी पता होगा कि अमावस्या पे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पूर्णिमा पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। He understands, like you must have heard a word called lunatic, you know. So lunatic word comes from lunar. लूनर मतलब चांद। जी। सो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, दे गेट इवन मोर हाइपर। जी। सो ऑल दीज थिंग्स, हाउ यू नो द अर्थ एंड मून एंड एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी, आई थिंक इट्स अबाउट द एजुकेशन। एंड वंस यू नो दीज स्मॉल थिंग्स इन एंड अराउंड यू, आई थिंक दैट वाज आवर कल्चर। ये इन लोगों ने खोज करके रखा हुआ था, इट्स देयर इन द बुक,
we need someone who can just turn around the pages, that's all. वाओ, वर्किंग विद हिम लाइक इतनी Very सारी चीजें difficult बहुत for them. नहीं नॉट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स बट वर्किंग विद हिम कहीं ना कहीं आप जब एक सीनियर के साथ काम करते हो एक प्रेशर भी रहता है कि शायद हमें उस बार तक पहुंचना है या एक लर्निंग्स भी या मिलती रहती सीनियर है। बाहर चला जाएगा। आप दोनों ने क्या लर्निंग्स ली या कहीं ना कहीं आपको प्रेशर था कि सर के साथ काम करने का? नहीं, मेरा पहला सीन राजेश सर के साथ वो सीन था जब मैं उन्हें चिल्ला रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, और मैं डेफिनेटली बहुत घबराई हुई थी, बट आई थिंक उन्होंने मुझे साइड पे लेके बस 10-15 मिनट बात की, यू नो दैट आइस ही ब्रोक, एंड आई थिंक दैट रियली Sure. हेल्प्ड मी, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था उसके पहले वर्कशॉप्स वगैरह करने का सर के साथ, बट he made me feel comfortable, and after that I think that's when I और So, Let टाइम loose. नहीं, वो टाइम इसलिए नहीं मिला था कि सैयारा शूट कर रहे थे। यही चीज उसने बोला इसलिए इसकी पिटाई की मैंने। जी आप See, हाँ, actually, like, जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं हमारे जितने भी सब सेट पे थे, जितने भी सीनियर एक्टर्स, कुमुद सर, चारू विनय मैम, पाठक। विनय पाठक सर, सब लोग ने इतना मतलब हमको शुरू में इतना कंफर्टेबल फील करा दिया था, एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। उनको पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा होगा इस टाइम पे, बिकॉज दे ऑलरेडी वर्क फॉर लाइक मोर देन व्हाट वी एज राइट नाउ, सो नॉट मेकिंग यू फील ओल्ड सर, बट ऑल आई मेंट वाज कि सुना ही नहीं तेरे को। चलो बेस्ट है सर। लेकिन हाँ, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि दे नो कि हम क्या बोलेंगे तो दे विल बी ईज्ड आउट, जी। तो आई एम लकी इनफ टू बी See, अराउंड देम। एक क्या होता है ना कि जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आते हैं ना, सो मच इज राइडिंग ऑन यू इन टर्म्स ऑफ इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, जी तभी जाकर के आप पैनिक क्रिएट होता है आपके अंदर या स्ट्रेस क्रिएट होता है। The best part why we need to keep this as a family affair or as a we do not कि तुम ये एक्टर हो और मैं ये एक्टर, we do not go as we go as a family जी। because हमें मालूम है कि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ राइड कर रहा है, इनके प्रेशर है, इनको प्रूव करना है, they do not belong to a film family, सो वो सारा कुछ छोड़ करके एक इनको एक्सेप्टेंस होना सोसाइटी इन द सेंस कि आम पब्लिक में, तो इनको एट ईज रखना बहुत ज़रूरी है, कहीं उस दबाव में ये परफॉर्म ना करें। जी हाँ So that was our challenge. That is always our challenge with the newcomers. And that is what I felt. Whether it was with Aishwarya, whether it was with Ahan, whether it was with Vyom and Sachi, वो conversation करना ज़रूरी है। नहीं, जब तक आप conversation नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले से घबराए हुए हैं बेचारे, और पता चला कि उसमें आकर के मैंने बोल दिया कि भाई इनका जब हो जाए ना उसके बाद मुझे बुला लीजिए। तो आप अपना एटीट्यूड आप मत रखिए, कुछ मत, आप इनके साथ रहिए, इन्हीं के लिए हैं आप वहाँ पे एक सपोर्टिंग कास्ट हैं, एंड दीज पीपल आर देयर, दे नीड यू टू बी सपोर्टिव इनफ फॉर देम टू प्रूव देयर आर्ट। वाओ सर आपने Very nice. So in fact, डेवन में पता क्या हुआ था, हाँ जी। अपना कुमुद सर ने मेरे को एक चीज बोली थी, एंड लाइक मेरे को लग रहा था कुमुद सर सीनियर, लाइक सब लोग थिएटर में करते हैं यार, कुमुद सर का एक परफॉर्मेंस देखनी है, लाइक अगर मिल जाए तो लाइक, बट उन्होंने डेवन पे आके उन्होंने ऐसी बात बोली, आई वाज लाइक अरे यार ये तो बहुत ही चिल्ड आउट बंदे हैं, लाइक ही सेड के व्योम, बिकॉज आई थिंक जब लाइट वाइट चेंज हो रही थी तो आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, आई वाज लाइक कि क्या बात करूं, तो ही सेड के व्योम सेट पे एक हाथ में किताब होनी चाहिए और बार बार बोलते रहो कि अरे मेरी ब्लैक कॉफी खाएं, तो लोग बोलेंगे तुम बहुत इंटेलेक्चुअल एक्टर हो और बहुत इज्जत मिलती है अभी यार ये तो बहुत ही चिल बंदे हैं यार। फिर वहां से जो आइस ब्रेक होती है, देन फिर पूरा शूट ही बहुत स्मूथ फ्लोइंग होता है। वाओ यार सर आप क्या ये जो पर्सनालिटी जो आप सबको बिल्कुल कूल आउट कर देते हैं, शांत कर देते हैं और समझाते हैं, ऐसा क्या सैयारा के समय भी हुआ था? आपने अनीत और उनको कुछ हाँ, मतलब उस कहानी के बारे में तो बात कर चुका हूँ मैं, लेकिन हाँ, बट दैट इज माई इनर नेचर, एंड वन वर्ड आई रेजोनेट विथ अ लॉट, one character I resonate in my life a lot, that I feel that I'm mother to all. ओह नाइस। वाओ So जब आप माँ होते हैं तो फिर वो अनकंडीशनल ही होता है सब कुछ, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे जानूंगी अभी हाल फिलहाल में लव स्टोरीज काफी इतनी आ रही हैं, बट कैसे मन्नू क्या करेगा स्टैंड आउट कर पाएगी? क्या एक अलग तड़का हमें इसमें देखने मिल सकता है? दो चीज़ें हैं, एक तो कमिंग ऑफ एज लव स्टोरीज बहुत कम है, जी मतलब प्यार होना और प्यार में ब्रेकअप हो जाना, मिल जाना, वो तो एक है ही, बट एक प्यार में अपने आप को इवॉल्व कर लेना, पर्पस ढूंढ लेना, वो कमिंग ऑफ एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर भी हो जाए, ऐसे प्यार में पड़े कि बंदा अपने आप को चेंज करने को मजबूर हो जाए। तो ऐसी कहानी मुझे लगता है बहुत सालों से
बहुत दिनों से नहीं आई है, शायद मैंने सारी फिल्मों को देखने का क्लेम नहीं कर सकता, बट मोस्टली मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और कैंपस लव स्टोरीज भी आई थिंक बहुत दिनों से नहीं आई है। सो एक कैंपस, रियल कैंपस में हमने शूट किया है, वहाँ की वाइब्रेंसी, वहाँ की एनर्जी के साथ जो नए न्यू कमर्स, आपको लगेगा कि आप वही स्टूडेंट्स को ही देख रहे हैं आप। सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू शूट एक्चुअली ऑन रियल लोकेशन विद फ्रेश एक्टर्स। तो ऐसा वो कॉलेज का ही फील आता है, कैंपस का ही फील आता है, और उसके अंदर एक रोमांस और एक कमिंग ऑफ एज है, which I think is very different from any recent films that I don't think I have seen. And best part about this film is also that there is no villain in it. The situation is villain. So जब आप पूरे situation को देखते हैं ना, उस situation में मन्नू क्या करेगा, then becomes even more interesting. जब कोई एक villain रहता है और फिर तो सारी इर्द गिर्द कहानी उसी के चलती रहती है ना, कि ये हीरो विलेन को कैसे क्या करेगा। यहाँ तो सिचुएशन ही विलेन है एक, और उसमें मतलब आपको यू हैव टू फाइंड अ पर्पस, सो यू आर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइंग द विलेन ऑफ योर ओन सिचुएशन। सो दैट इज व्हाट दिस मन्नू क्या करेगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सिचुएशन, you have to identify that this is my hero and this is my villain, and that's what turns him hero, that he finds it at the right time. Wow. In those whatever 2.5 hour of film. बट वी हैव सीन कि आप दोनों की बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी होती है, और एज अ न्यू कमर आई मस्ट से कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, आपके फेस वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसमें चैलेंजेस की बात करें तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट थे और ओवरकम करने में वो हो रहा था, बट स्टिल आपने कर लिया? मेरा पहला दिन ऑफ शूट ही वो सीन था जहाँ मैं आती हूँ और उसको थप्पड़ मारती हूँ, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो और मेरा एक बहुत ही लंबा मोनोलॉग है, आई थिंक मेरे पूरे फिल्म में वही सबसे बड़ा डायलॉग है। तो 3-4 दिन तो फर्स्ट टाइम लाइक नहीं, पहले मैं डायलॉग को हटा देती हूँ अपने माइंड से और इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। जैसे ही मैं एंटर हुई, कुमुद सर, चारू मैम, सब इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हमने देखे उन्हें, सो ऑब्वियसली मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। बट बस फिर एक बार मैंने चांटा मारा तो फिर उसके बाद शायद वो स्ट्रेस निकल गया, एंड देन आई वाज फाइन। बट नो, बिफोर द फर्स्ट डे आई वाज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। और जब मैं आई थी, आई रिमेंबर मन्नू, चारू मैम, ओ साचीज फर्स्ट डे, साचीज फर्स्ट डे, आई वाज लाइक गाइस जस्ट डोंट टॉक टू मी राइट नाउ, और मैं साइड में जाके बस अपने जोन में रहने की कोशिश कर रही थी। So I think for me that was one The of most dramatic scene was shot on the first day, which was a challenge for her. Wow. But was that done purposely by you, planning wise? हाँ. Huh? I had so much faith in her कि she will excel the most dramatic into बाकी फिर. बट होपफुली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, आ रहा है और फिल्म बहुत ही अच्छा करेगी। बट जो फैंस आपको इतना प्यार दे रहे हैं उनके लिए प्यारा सा मैसेज हो जाए। दीजिए आप दोनों की फिल्म है, जाइए। वो हम तीनों की। थैंक यू एवरीबॉडी, जितना भी प्यार आपने दिखाया ट्रेलर की तरफ, बस उससे 10 गुना ज्यादा आप फिल्म पर दीजिए और थिएटर्स में आइए और हमारी फिल्म देखिए 12 सितंबर को, मन्नू क्या करेगा। थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस, Thank थैंक यू। थैंक यू।